कुमार, स्वागत है आपका बरन्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वीडियो 19 तारीख 12वां महीना 2019 का एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 9 से 10 शिफ्ट में। इस वीडियो में हम लेकर 31 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर और भी कई तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। वो फंक्शन या फिर फीचर्स कहाँ पे होता है उसे हम प्रैक्टिकली ऑप्शन के आपको थ्रू बताएंगे। जो शॉर्टकट की रहेगा प्रैक्टिकल उसे शॉर्टकट की तरह बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 31 से। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइन के माध्यम की दूरी को डैश डैश कहा जाता है। यानी कि जब एक पैराग्राफ होता है और उसके बीच का जो दूरी होता है उसे लाइन स्पेस कहा जाता है। और ये से कैसे बदलेंगे और ये ऑप्शन कहाँ पे होता है MS वर्ड में, इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं MS वर्ड ओपन है और यहाँ पर हमने 3 पैराग्राफ क्रिएट कर रखा है। एक पैराग्राफ, 2 और 3 पैराग्राफ है। तो पहला पैराग्राफ में हम जैसे कुछ वर्ड को यहाँ पर से या फिर कुछ कहिए कि लाइन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम ग्रुप में यहाँ पर से मेन्यू पे क्लिक करना होगा और इसमें देखिएगा कि यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप है और इसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पे बगल में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन रहता है। लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सेट रहेगा 1.15 पे, आप इसे मिनिमम जो है 1.0 सेट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये दो जो लाइन है उसके बीच का जो स्पेस है वो कमेगा और बढ़ेगा इस प्रकार से। जैसे कि देख सकते हैं कि इंक्रीज और यहाँ पर से डिक्रीज हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट तो 1.15 पर आता है, बट आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत आप यहाँ पर से ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस का ऑप्शन पे क्लिक करके इसका इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। दो अगर पैराग्राफ में जो रहता है लिखा हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित सेल को कंटेंट्स पर विचार करें। देखिए सबसे पहला कॉलम नंबर A में लिखा हुआ 2 और कॉलम नंबर B में लिखा हुआ 4। फिर रो नंबर आप 2 में देख सकते हैं 3 लिखा हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब फार्मूला लगाने बोल रहा है यानी पे एक अगला कॉलम है जिस कॉलम का नाम है C1, उस कॉलम में लगाना है फार्मूला आपको इक्वल टू। उसके बाद फिर 2 को क्लिक करना है, फिर प्लस का सिंबल देना है, फिर आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट B लिखना है, फिर डॉलर का सिंबल देना है, 1 लिखना है। और जो भी आएगा उसके नीचे जो C2 रहेगा सेल उसमें कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा उसे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, उसके बाद आपको आंसर हम दिखाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम तो एक्सेल ओपन कर लें। इस प्रकार से देखिएगा एक्सेल ओपन कर लिया और इसमें लिखा हुआ था जैसे डाटा लिखा हुआ था 2 और 4, तो हम यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पर से टाइप कर दिए। उसके बाद फिर अगला सेल में लिखा हुआ है 3 और 6, तो हम यहाँ पर से 3 और 6 लगा दिए। अब फार्मूला यहाँ पर से बोला गया था लगाने C1 में इक्वल टू दिए और जो A1 है उस पर क्लिक करना है, फिर प्लस का सिंबल देना है, फिर B लिखना है, फिर डॉलर का सिंबल बोला गया था लगाने, फिर उसके बाद फिर वहाँ पर से 1 दे देना है। तो हो गया। उसके बाद इंटर जब प्रेस कीजिएगा तो 6 आएगा और उस चीज़ को जब यहाँ पर से कॉपी कीजिएगा और C2 में जाकर आप पेस्ट कीजिएगा तो क्या आएगा। तो C2 में जब हम पेस्ट किए तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि 7 आया। तो आप यहाँ पर से आंसर भी आपको हम दिखाते हैं। तो आंसर भी देखिएगा यहाँ पर से लिखा हुआ है, आंसर यहाँ पर 3 नंबर में 7 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, फार्मूला इस तरह से लगा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो डॉलर का सिंबल है इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और इसी के कारण यहाँ पर से क्या आया, 7 आंसर आया। फिर क्वेश्चन है 33 नंबर की 8 पेज वाले, यानी कि एक आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप 8 पेज रखे हुए हैं, आप कुछ भी बनाए हुए हैं। तो आप 8 पेज वाले MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज नंबर 2, 3, 6 और 8 प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन सा सेटिंग का इस्तेमाल करना होगा, तो इसके लिए हमें कस्टम प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे MS वर्ड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और Ctrl+P प्रेस करते हैं। तो Ctrl+ जब P प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा कि ऑप्शन रहता है कि आपको पेज को किस प्रकार से प्रिंट करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से क्लिक कीजिएगा तो अभी तो क्या है कि जैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मतलब ऑल पेज यहाँ पर से सेलेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप कस्टम करते हैं तो कस्टम करने से होगा क्या, यहाँ पर से पेज नंबर आपको टाइप करना है कि जो भी चीज़ आप जैसे पेज नंबर यहाँ पर से 1 टाइप कर दिए, फिर कॉमा दे दिए, उसके बाद फिर 5 दे दिए, फिर कॉमा 8 दे दिए, फिर कॉमा 11 दे दिए। तो जो नंबर आप यहाँ पर से पेजेस में टाइप कीजिएगा सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा, बाकी पेज प्रिंट नहीं होगा। तो जब भी आप प्रिंट करते हैं तो बहुत सारा आपके पास पेज होता है। तो आप अगर उसमें से जो भी कस्टमाइज पेज हो, जैसे कि आप सपोज कीजिए 1 से 20 पेज है और लेकिन आपको पेज उसमें से कुछ ही प्रिंट करना है, जैसे पेज नंबर 1 करना है, 5 करना है, 10 करना है, तो उसके लेकर आपको लिखना होगा इस प्रकार से। लिखने के लिए बता देते हैं 1 दीजिएगा जैसे पहला को प्रिंट करना है। तो अगर नहीं तो जैसे पहला ही में आप 10 नंबर को करना चाहते हैं तो आप 10 लिख दीजिए, फिर कॉमा दे दीजिए। उसके बाद दूसरा कौन सा प्रिंट करना है तो 5 नंबर करना है, फिर कॉमा दे दीजिए, फिर तीसरा 3 नंबर पेज को करना है,
फिर 8 नंबर को करना है। तो जिस भी प्रकार आप देते हैं यहाँ पर से नंबरिंग सेट कीजिएगा, उस तरह से वो क्या होगा, पेज प्रिंट होगा। और दूसरी बात ये अब आपको बताते हैं, जैसे कि अगर ये तो बताएं कि जो जो नंबर कॉमा दे के टाइप कीजिएगा वो प्रिंट होगा, लेकिन कई बार एक सीक्वेंस में प्रिंट करना है, जैसे 10 से 15 तक करना है तो 10 दीजिएगा और कॉमा 11 कॉमा 12 ऐसे नहीं दीजिएगा, फिर आपको डैश लगा देना है, उसके बाद फिर यहाँ पर से 15 टाइप कर देना है। तो पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 15 को प्रिंट करेगा और बाकी सारे पेज को वो क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इसलिए यहाँ पर से इसका आंसर होगा कस्टम प्रिंट होगा। कस्टम प्रिंट से क्या होता है कि आप अपने मन से जो पेज नंबर टाइप कीजिएगा सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा, बाकी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर के, कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड जो होता है और नेटवर्क राउटर को जो कनेक्ट करता है उसे रजिस्टर्ड जैक 45 एक नाम है, वो एक वायर का नाम होता है, उसी से वो क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 35 के, MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे रो यानी कि पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम, तो रो और कॉलम कहलाते हैं जो चार्ट को प्लेटेड होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं डाटा सीरीज, यानी कि डाटा सीरीज से वो क्या होता है, चार्ट में वो कन्वर्ट किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको उपयोग करना होगा पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल का एक वीडियो में हम बता भी चुके कि पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होता है, तो इससे बहुत अच्छे काम किया जाता है पेस्ट स्पेशल से। ये फंक्शन आता कैसे पेस्ट स्पेशल, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि डाटा को हम यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आएगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आए। तो यहाँ पर से फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो जो उसमें जो कलर फॉर्मेट रहेगा उसको करने के लिए उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें किसी भी तरह का फॉर्मेट नहीं था। तो सिर्फ हम आपको ये बताएं कि कॉपी करने के बाद राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और अगर कॉपी नहीं किए हुए रहिएगा डाटा को तो वो हाईलाइट नहीं होगा। तो हाईलाइट मतलब फॉर्मेट जो ऑप्शन है, प्रिंट पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट जो ऑप्शन है वो राइट क्लिक करने के बाद आता है। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या होता है। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक या वर्कबुक को इस तरह से सुरक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास ये पासवर्ड है। यानी कि जब हम किसी एक्सेल फाइल को, जैसे रिव्यू पे जाते हैं, यहाँ पर से रिव्यू फंक्शन आप देख रहे होंगे, रिव्यू पे क्लिक किए और उसके बाद फिर यहाँ पर से प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये दोनों में से कोई भी फीचर्स अगर हम लागू करते हैं और इसके पास वही लोग फिर पहुंच सकता है जिनको पासवर्ड पता होगा। यानी कि जब हम कंप्यूटर में एक्सेल अगर यूज़ कर रहे हैं और एक्सेल के फाइल में पासवर्ड लगा दिए तो उससे ओपन करने के लिए वही ओपन कर सकता है जिसके पास वो पासवर्ड पता होगा। और इसमें एक खास बात आपको बता देते हैं कि एक्सेल के फाइल को, पासवर्ड को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, यानी कि जब तक आप उसे ओपन ना कर लेते हैं फाइल को तब तक आप उसमें फॉरगेट नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो जो पासवर्ड है उसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यानी तो भूल जाइएगा तो फाइल ओपन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें फॉरगेट नाम का फंक्शन नहीं होता है। हाँ, जब ओपन कर लीजिएगा उसको फिर भी उसमें रिमूव करने का ऑप्शन होता है, लेकिन आप ओपन करने के बाद ही ये सब काम कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 38 है कि वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किससे निरूपित करता है। तो इसके लिए 4 नंबर में जो देख रहे हैं यूनिक आइडेंटिफाई ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क, इसे ये क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन के बाद है फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो कि उपलब्ध होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर से एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके, ये उसमें फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल में नहीं आता है, सुपर स्क्रिप्ट आता है और स्ट्राइक थ्रू आता है, सब स्क्रिप्ट आता है, लेकिन एक्सपोनेंट जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं आता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है 40 नंबर आपको ये बात बता देते हैं कि ये सारा जो देखे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट या फिर अंडरलाइन, ये सारा जो फंक्शन होता है वो होम मेन्यू के अंतर्गत आता है। और इसी के अंदर से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसे कलर कर सकते हैं, साइज में बदलाव कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है उन्हें लो लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए परिभाषित किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग असेंबली का इस्तेमाल करते हैं, असेंबली से ये सब काम किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन है 41 नंबर के MS एक्सेल 2016 में
आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे, यानी किसी भी वर्कशीट को अगर आपको रीनेम करना है तो कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर से लिखा हुआ है कि राइट क्लिक ऑन द सीट नेम, यानी कि जो आपका सीट का नाम होता है उस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद रीनेम पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे कि देखिएगा हम यहाँ पर से एक्सेल ओपन करते हैं, यहाँ पर से 3 सीट हम पहले से क्रिएट किए हुए हैं और भी हम सीट यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं प्लस वाला सिंबल पे क्लिक करके। और जैसे यहाँ पर सीट नंबर 4 आया और हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट में देखिएगा यहाँ पर से 3rd नंबर में रीनेम का ऑप्शन है और रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि सीट 4 क्या हो गया, हाईलाइट हो गया और इसे हम बैक बटन या डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो भी चीज़ हम यहाँ पर से लिखना चाहेंगे हम यहाँ पर से टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं कि उसका नाम यहाँ पर से टुडे आ गया। और भी किसी भी तरह का यहाँ पर से जो नाम रखना है आप यहाँ पर से अल्फ़ाबेटिकल सिंबॉलिक कुछ भी नाम रख सकते हैं, नंबर के तौर पे एक अल्फ़ाबेट के सिंबल के तौर पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो यहाँ पर से रखा जा सकता है राइट क्लिक करने के बाद। इसका दूसरा तरीका भी होता है, इसका लिए दूसरा तरीका यह होता है कि होम में जाइए, होम में जाने के बाद यहाँ पर से फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में देखिएगा एक लिस्ट ओपन होगा, इसमें भी देखिए यहाँ पर से रीनेम सीट का ऑप्शन है, इस पर यहाँ पर से फिर से हाईलाइट हो गया और जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर से रख दीजिएगा नाम को, वो फिर उसमें सेट हो जाएगा। फिर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर है 42 कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए, यानी कि फॉन्ट चेंज करने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि जिस फॉन्ट में आप परिवर्तन करना चाहते हैं यानी चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट को, उस फॉन्ट को आप क्या कीजिए यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में जाना होगा। होम टैब पे इसमें देखिएगा कि फॉन्ट नाम का एक बॉक्स होता है टैब में, उसके अंदर उस पर ड्रॉप डाउन एरो बटन रहेगा, उस पर क्लिक करके आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे भी आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, जैसे हम कुछ वर्ड को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिए तो अभी देखिए ये नॉर्मल जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर से देख सकते हैं कि कैलाब्री बॉडी में लिखा हुआ है। तो जो सब वर्ड सेलेक्ट किए इसको हम दूसरे फॉन्ट में लिखना चाहते हैं तो पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक किए, यहाँ पर से फॉन्ट ग्रुप है, इस ग्रुप में यहाँ पर से देखिएगा कि एक ड्रॉप डाउन एरो बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा। इसी लिस्ट में से जो भी फॉन्ट को हम सेलेक्ट करेंगे वो देखिएगा आप इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट का मतलब अलग अलग तरीका का फॉन्ट चेंज किया जा सकता है, चाहे वो MS वर्ड में हो या एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में। फिर क्वेश्चन नंबर है 43 के MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को दूसरी सेल या फिर सेल के रेंज में कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर का देखिए, इसे भी आपको हम प्रैक्टिकली एक्सेल में करके दिखाते हैं फॉर्मेट पेंटर का, और MS वर्ड में भी आपको करके दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर यहाँ पर एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम इसका फॉन्ट साइज अभी 11 है, हम इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 16। उसके बाद फिर इसका बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, कलर कर दिए, ठीक है। और हम यहाँ पर से भी कुछ क्या करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो भी सारा चीज़ हम इस पर अप्लाई किए हैं सेम सारा चीज़ इस पर भी अप्लाई हो, तो उसके लिए क्या होगा कि हमको फिर से सेलेक्ट करना होगा। अगर फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल नहीं जानते हैं तो अगर फिर से पूरा सेलेक्ट करेंगे और जितना सारा चीज़ उस पर किए थे उतना हमको याद पहले करना होगा कि इसका फॉन्ट साइज 16 रखे थे, फॉन्ट क्या रखे थे, बोल्ड, इटैलिक, जो भी सारा चीज़ किए थे। तो इतने सारे मेहनत से बेहतर है कि जो इस पर अप्लाई किए थे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं, कुछ को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर से देखिएगा कि होम पे यहाँ पर से क्लिप बोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन होता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ये सारा चीज़ जो इस पर लागू करना चाहते हैं, और लागू क्या होगा तो ये नंबर लागू नहीं होगा, सिर्फ इसमें जो फॉर्मेटिंग किया गया जैसे कलर है, इसका साइज है, वही सारा चीज़ आएगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर से। अब जैसे देखिएगा कि पहले से जो डिजिट तो वही रह गया 4 5 4 1 1 5 इस तरह से करके डिजिट है, लेकिन इसमें जो स्टाइल है, जो कलर है, जो साइज है, सारा चीज़ इसका लागू हो गया। तो ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ है। आपको MS वर्ड में भी दिखा देते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पहला पैराग्राफ है और पहला पैराग्राफ हम पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज हम यहाँ पर से सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर से 15 कर दिए फ़ॉन्ट साइज 15 करने के बाद यहाँ पर से अभी कैलाब्री हम इसे एरियल कर देते हैं। सिर्फ एरियल करने के बाद हम यहाँ पर से इंटर कर दिए, यानी कि इसका फ़ॉन्ट साइज 15 हो गया और फ़ॉन्ट का नाम एरियल हो गया, जबकि इसका फ़ॉन्ट साइज 13 है और फ़ॉन्ट का नाम कैलाब्री बढ़िया। और हम इसमें से इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद इसको बोल्ड कर देंगे और इटैलिक भी कर दिए। ये सारा चीज़ फीचर्स इसमें लागू कर दिए। अब क्या है, ये सारा चीज़ लागू कर दिया, वही सेम सारा चीज़ हमको किसी थर्ड पैराग्राफ या फिर अगले किसी पैराग्राफ में ये फिर आपको लागू करना हो तो आपको क्या करना होगा कि सारे चीज़ में फिर से अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई नहीं करके आप क्या कीजिए, सिंपल तरीके बताते, आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए,
फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद जिस पे अप्लाई करना है उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। वो सारा चीज़ इसमें भी क्या होगा, लागू हो जाएगा, यानी कि जो फॉन्ट चेंज सेट किए थे, जो साइज सेट किए थे, जो कलर सेट किए थे, वो सारा चीज़ क्या होगा, फिर से लागू हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है, किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे सेल रेंज में या फिर कहीं कि दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 45 कि कार्यालय में यानी कि ऑफिस में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में डैश डैश डेटा स्टोरेज की क्षमता होती है। यहाँ पे देखिए किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में जो ऑप्शन दिया हुआ, हालांकि इतना भी नहीं होता, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर जो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 512 GB जो है वो सही है ऑप्शन, क्योंकि 512 MB तो हो नहीं सकता है। एक एक मूवी जो आता है वो या फिर एक एक वीडियो आता है वो 2 GB 4 GB से ऊपर का आता है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, वो वीडियो पे डिपेंड करता है कि वो वीडियो कितना बड़ा है। तो ये तो होगा नहीं। आप देख रहे हैं 512 TB, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। तो एक ऑफिस में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदमी रख सकता है, ऐसे वो रखने में मना नहीं है। बट एक लैपटॉप के अंदर इतना ज़्यादा TB का डाटा स्टोरेज होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहेंगे रखने तो वो तो अलग बात हो गया, लेकिन एक ऑफिशियली तौर तरीके से देखा जाए तो इतना हाई लेवल भी नहीं होता और इतने कम भी नहीं होता। तो एक एवरेज जो है 1000 GB तक होता है। तो 1000 GB के अंदर में यहाँ पर से 512 GB आ रहा है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 45 कि MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट का डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इसमें 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर। अब ये टेक्स्ट डायरेक्शन होता क्या है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए और समझना चाहिए, और इसे प्रैक्टिकली करके आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले नंबर तो पावर पॉइंट ओपन कर लिए, और इसमें देखिए एक स्लाइड हम बनाए हुए हैं, और इसमें हम कुछ वर्ड लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर से लिख दिए अपना नाम, और लिखने के बाद इसे हम क्या करेंगे, सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक कीजिएगा। होम में अगर होम में नहीं होंगे तो, अगर है तो अच्छी बात है। और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि पैराग्राफ ग्रुप है। इस पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर से देखिएगा कि टेक्स्ट डायरेक्शन नाम का फंक्शन है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से तो अभी हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है, बट इस पर क्लिक किए तो ये हो गया 90 डिग्री, 270 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्ड को 4 अलग अलग तरह से यहाँ पर से ओरिएंटेशन सेट होता है। इसके अलावा और भी कई तरह का आपको सेटिंग करना है, तो उसके लिए यहाँ पर से मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और इसमें बहुत सारा चीज़ सेटिंग का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, जैसे 3D रोटेशन और भी कई तरह का अलग अलग प्रकार के उसमें ऑप्शन मिलेगा। तो यह 45 का आंसर होगा 2 नंबर। फिर क्वेश्चन है 46 नंबर की MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए आपको लेबल्स को प्रिंट करने के लिए आपको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबर तो आपको मेलिंग पे जाना है। मेलिंग क्या है, तो एक मेन्यू का नाम है। मेलिंग पे जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, और उसमें स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर आता है। उसमें लेबल्स नाम का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक बार उस चीज़ को देखिए, और उसके बाद फिर देखिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर तो मेलिंग यहाँ पर से मेन्यू का नाम है, तो इसमें हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर से देखिएगा कि लेबल नाम का भी ऑप्शन है। हालांकि आप चाहेंगे तो यहाँ पर से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर भी क्लिक करके यहाँ पर से लेबल को ला सकते हैं। हम ये चीज़ इसलिए बताएं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ये डायरेक्ट ना देकर बोलेगा कि इसके अलावा बताइए कहाँ पे ऑप्शन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में इसका ऑप्शन होता है। जैसे कि एक शॉर्टकट की होता है, जैसे कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को आप जैसे सपोज कीजिए कि इसको यहाँ पर से सेलेक्ट किए और इसे हम बोले कि पूरा कैपिटल करना है, तो एक कैपिटल करने के लिए यहाँ पे से शॉर्टकट की होता है Shift+F3, पूरा कैपिटल हो गया, पूरा स्मॉल हो गया, इस टाइप से। अगर बाय द वे इसका ऑप्शन से कहाँ होता है, तो इसके ऑप्शन से यहाँ पर से रिव्यू पे यहाँ पर से होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है, तो चेंज केस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसी दूसरा अभी ऑप्शन होता है, उसके लिए भी हम बता दिए। तो यहाँ पर से वही है कि स्टार्ट पे पहले मेलिंग पे क्लिक किए, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे गए, उसमें इसमें लेबल जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर लेंगे। लेबल पे क्लिक करने के बाद इसमें जो कंटेंट्स है वो इसके अनुसार से आपको टाइप करना होगा। आपको कितने पेज का बनाना है, 1 2 पेज या 1 2 3, इस तरह से जो भी पेज को बनाना है उस तरह से आपको टाइप करना है। उसके बाद फिर उसमें जो कंटेंट्स है उसको लिखिए, उसके बाद फिर आप बना के उसे प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन है 47 नंबर की डैश डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से
निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है उसे कहते हैं डिवाइस एंड ड्राइवर। डिवाइस एंड ड्राइवर से क्या होता है ये चीज़ जानिए कि डिवाइस एंड ड्राइवर से आप बाहर से आने वाले या फिर कोई भी कम्युनिकेशन जो डिवाइसें हैं उसको आप इसके अंदर इन करना है या नहीं करना, या फिर ये काम रखना है या फिर बाहर निकाल देना, ये सारे चीज़ हो सकता है। और ये डिवाइस एंड ड्राइवर जो ऑप्शन है ये कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आता है। कंट्रोल पैनल का यूज़ तो आप लोग जानते होंगे बहुत लोग कि कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में जितने भी तरह का सेटिंग होता है, जितने भी तरह का फीचर्स होता है उसको चेंजिंग करने के लिए, उसका सेटिंग को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 48 है कि कॉलम बी की क्षमता सेल के कंटेंट्स को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले नंबर तो यह है कि जिस भी टेक्स्ट को या फिर जिस भी रो या कॉलम को आपको बोल्ड करना है या फिर उसे इटैलिक करना है तो उस रो या कॉलम को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप ये सब फंक्शन जो होता है बोल्ड इटैलिक का फंक्शन होता है, आप सबको पता होगा कि होम मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो आपको होम मेन्यू पे क्लिक करना होगा। होम मेन्यू के अंतर्गत आपको फॉन्ट ग्रुप में जाना है और उसमें बोल्ड यानी कि बी का सिंबल और इटैलिक यानी कि आई का सिंबल का प्रयोग करना है। तो इसके लिए जैसे आप MS वर्ड हो या फिर MS एक्सेल हो, ये दोनों सेम में काम इसी तरह से काम करता है। तो जैसे हम कुछ सेल को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें ये सारा चीज़ अप्लाई करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर से होम पे आप उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर से बोल्ड और इटैलिक का फंक्शन है तो फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो अप्लाई होगा, फिर से क्लिक कीजिएगा तो यानी कि एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का फंक्शन होता है। बोल्ड करने का शॉर्टकट की Ctrl+B होता है और इटैलिक करने का शॉर्टकट की Ctrl+I होता है। और ये जो दोनों फंक्शन बताएं वो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में एक जैसा ही इस्तेमाल किया जाता है, होम के अंतर्गत ही आता है। फिर क्वेश्चन है 49 नंबर कि MS एक्सेल रैप टेक्स्ट आप लोग जानते होंगे कि जब आप किसी भी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं और रो की हाइट को बढ़ाकर आप उसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी होम मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं कि MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर्स का टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए डैश को एडजस्ट करता है, यानी कि जो टेक्स्ट मतलब रैप टेक्स्ट फंक्शन है वो किसको एडजस्ट करता है, तो रो का हाइट को एडजस्ट करता है, कॉलम की विड्थ को नहीं करता है। तो इसीलिए भी आपको इसे प्रैक्टिकल देखना चाहिए और समझना चाहिए। जैसे सबसे पहले नंबर एक हम नया सीट ओपन कर लेते हैं और इसमें हम एक नाम लिखते हैं, जैसे एक नॉर्मल से लिखते थे, जैसे कि जनरली कभी भी आप लिखते होंगे अगर एक्सेल पे कुछ काम कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट वगैरह इस टाइप का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखें और हम यहाँ पर से रैप टेक्स्ट का फंक्शन यहाँ पर जैसे क्लिक कर लिए और इस पर क्लिक करने के बाद आप होम पे क्लिक कीजिएगा। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से अलाइनमेंट ग्रुप होता है, इसमें देखिएगा कि यहाँ पर से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया होता है। जब क्लिक करेंगे तो कॉलम का विड्थ नहीं बढ़ा, रो का हाइट बढ़ गया और ये एक वर्ड क्या हो गया उसके नीचे आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि वो रैप टेक्स्ट फंक्शन जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो काम कर गया ना, लेकिन कभी कभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, तो जब कॉलम की चौड़ाई बड़ा रहेगा ना तो वो काम नहीं करेगा। जैसे हम अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है, बट अगर कॉलम की चौड़ाई कम रहेगा तो ये काम करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये अगर कॉलम की चौड़ाई है तो इसके पास तो पर्याप्त जगह है, बचा हुआ है, तो ये फिर क्यों एडजस्ट हो, जब जगह नहीं रहेगा तब तो एडजस्ट होगा। तो जैसे अगर हम इसके यहाँ पे भी जगह है तो यहाँ पर कर रहे हैं तो नहीं काम कर रहा है, बट अगर इसी कॉलम की चौड़ाई को हम यहाँ से कम कर देते हैं और उसके बाद उस पर क्लिक करते हैं तो काम करने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो ये तो फंक्शन आ गया, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि आपको कॉलम की चौड़ाई को भी ज़्यादा रखना है और उसके बाद भी एडजस्ट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक अलग तरीका का ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन से तो आप ये सीख गए कि अगर कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है तो आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी का जस्ट एक उल्टा बता रहे हैं, उल्टा ये बता रहे हैं कि कॉलम की चौड़ाई भी ज़्यादा है और आपको रैप टेक्स्ट होना भी है। वो कैसे होगा इस चीज़ को भी देखिए। सबसे पहला नंबर तो आप टोटल लिखते हैं, उसके बाद अगर आपको अमाउंट लिखना है तो जनरली आप लोग सब जानते होंगे कि कॉलम की जब चौड़ाई ज़्यादा रहता है, जैसे कि आपको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर से क्लिक करते हैं तो नहीं काम करता है। बट अगर हम यहाँ पर से अमाउंट के पास जैसे थे, अगर हम यहाँ फिर से मिटा देते हैं तो मिटाने के बाद फिर ऐसे नॉर्मली लिखेंगे टोटल। अब यहाँ पर से बताएं कि टोटल के बाद अमाउंट नीचे लिखना है तो अल्ट बटन प्रेस कीजिए, जो कीबोर्ड में अल्ट बटन होता है उसके साथ एंटर प्रेस कीजिए। ये उसका शॉर्टकट की होता है रैप टेक्स्ट का। उसके बाद फिर आप नॉर्मली यहाँ पर से अमाउंट टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉलम की साइज बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन से ही फर्क पड़ता है कि कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कॉलम की चौड़ाई छोटा होना चाहिए। अगर
ये सारे चीज़ों को आप जितने भी मतलब कॉलम की चौड़ाई बड़ा हो या छोटा, वो सारे चीज फ़र्क नहीं पड़ता है शॉर्टकट की पे, और ऑप्शन से रहेगा तो फ़र्क पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए या फिर ये आपको लगा कि ये कुछ ढंग का काम किया, तो एक आप कम से कम कमेंट करके बताइए कि आपको ये 49 नंबर क्वेश्चन कैसा लगा और इसे किस तरीके से आप समझे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 50 कि विंडो एक्सपी, आपको पता होगा कि विंडो एक्सपी क्या है। तो विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 10 अभी जो चल रहा है उस तरह से। तो विंडो एक्सपी कब लॉन्च किया गया था, ये भी आपको पहले क्वेश्चन में बता देते हैं कि 2001 में लॉन्च किया गया था और 2014 में इसे बंद कर दिया गया था। बंद इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ये ऑफिशियली तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तरीके से बंद किया गया था, और इसमें बहुत सारा चीज़ ग्राफिकल नहीं था। अभी के तौर तरीके से जो सॉफ्टवेयर आते हैं इतना एनिमेटेड आते हैं, इतना हाई लेवल के आते हैं, उसका पिक्सल बहुत ज़्यादा होता है अभी के वीडियो का या फिर सॉफ्टवेयर का, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करते थे और ये थोड़ा स्लो था इस सब के अपेक्षा, इसलिए बंद कर दिया गया। तो अब तो हालांकि विंडोज 7 भी बंद हो गया था, 2009 में लॉन्च हुआ था और 14 जनवरी 2020 को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर से अभी जो करंट में चल रहा है विंडो एक्सपी के क्वेश्चन है, तो वो उससे हम पहले बता देते हैं। लेकिन अभी करंट में जो अपडेटेड वर्जन है वो विंडो 10 है। तो क्वेश्चन यह है कि विंडो एक्सपी में डैश डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूल तथा वर्तमान में चले रहे प्रोग्राम को त्वरित मतलब एक से एक्सचेंज करने के एक्सेस देती है। तो इसके लिए आपको टास्क बार का इस्तेमाल करना है, और टास्क बार सिर्फ विंडो एक्सपी में नहीं होता है, बल्कि जितना भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस सब में होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो ये जो नीचे में आप देख रहे होंगे, आप सबसे नीचे में देख रहे हैं कि यहाँ पर से डेट और टाइम, वाईफाई का जो कनेक्ट है, उसके बाद फिर बैटरी चार्ज है, ईयरफोन है, जितना भी MS वर्ड एक्सेल ओपन किए हुए हैं, तो यही क्या है टास्क बार, इसी को बोला जाता है। और इसी को यहाँ पर से क्या होता था, इसे शो किया जाता था। और आपको हम ये बता देते हैं और ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सिर्फ विंडो एक्सपी में ही नहीं होता है, बल्कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो इसका मेन मकसद यह था कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में तब्दील करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें टास्क बार का ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है, और ये मतलब ये विंडो एक्सपी में भी होता था। फिर अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की रेंज है, रेंज यह है कि D1 से लेकर D5 में कितनी सेल आएगी। तो इसका 20 सेल आएगा। आपको हम इसे प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए अब जब भी यहाँ पर से सेल रेंज की बात आ रहा है तो एक्सेल ओपन करना ही होगा। तो यहाँ पर से बोला गया था कि मतलब कॉलम A1 से लेकर D5, तो D5 यहाँ तक आएगा, ये कॉलम तक। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर से टोटल कितना रो है। तो आप यहाँ पर से देखिएगा कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर रो है, और उसके बाद फिर इधर कॉलम के यहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर से जैसे जो भी सेल की यहाँ पर से हम यहाँ पर इसमें पहले कंटेंट्स कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पर से इक्वल टू दिए, उसके बाद फिर रैंड टाइप किए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। तो आप यहाँ पर से इतना समझिए कि जैसे कि यहाँ पर से बोला गया है कि A1 तो कॉलम ये हो गया और रो सेल का नाम ये है, और D5 यानी कि यहाँ तक जो है ये वाला जो सेल है इसका नाम D5 है। तो इधर से 5 रो हो जा रहा और इधर से 5 कॉलम हो रहा है। तो जब मिल रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 सेल इसमें टोटल हो जा रहा। तो यही इसमें बताना चाह रहा है कि जैसे A1 से लेकर D5 तक अगर आप एक रेंज सेलेक्ट करते तो कितने सेल उसके अंतर्गत आता है, तो टोटल 20 सेल उसके अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन है 52 नंबर के MS वर्ड। नंबर 52 है कि MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। Ctrl+P के अलावा आपको कौन सा शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे जिससे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो Ctrl+F2 इस्तेमाल किया जाता है। और MS वर्ड में कैसे है, तो MS वर्ड जैसे ओपन किए और यहाँ पर से हम आपको दिखाते हैं। जैसे पहले सबसे पहले Ctrl+ हम P प्रेस किए, और Ctrl+P जब प्रेस किए तो यहाँ पर से देखिएगा कि प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर से दे दिया कि आप यहाँ पर से फीचर से प्रिंट करने का, और यहाँ पर साइड में ये आपको दिखा रहा है कि कैसा आपका पेज प्रिंट आने वाला है। दूसरा है Ctrl+ हम F2 प्रेस करते हैं तो सेम वही चीज़ ओपन होता है जो Ctrl+P प्रेस करने से होता है। तो यानी कि जो Ctrl+ आपको P प्रेस करते तो प्रिंट प्रीव्यू होता है, और प्रिंट को जैसा प्रिंट आने वाला वो सारा चीज़ दिखाता है और उससे जुड़ा हुआ फंक्शन दिखाता है। सेम वही सारा फीचर जो होता है Ctrl+F2 प्रेस करने से आता है। फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। डिवाइस कंट्रोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर नहीं होता है, वो बाहर से आता है। यानी कि बाहर के अलग अलग डिवाइस होती है। जैसे आप माइक इस्तेमाल करते हैं तो माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड
कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। और अगर मान लिया आप स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए डिवाइस, वो जो आप माइक इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या है कि डिवाइस है, स्पीकर क्या एक डिवाइस है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करता है, वो एक डिवाइस कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है। और उसी से वो क्या करता है, जैसे आपको वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है या फिर जो भी चीज़ें ऑपरेट करना है, तो डिवाइस कंट्रोलर ही वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा और उसे सही तरीके से चलाने का अनुमति देता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर कि MS एक्सेल में सेल स्टाइल के फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ये है इसके 4 नंबर वाला जो आप देख रहे हैं कि सेल स्टाइल। पहले तो आपको ये बताते थे कि सेल स्टाइल होता कहाँ है, तो जब आप सेल स्टाइल आप जान जाएंगे कि कहाँ पे होता है तो उससे जुड़े हुए सारे चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपको एक्सेल में ले चलते हैं और एक्सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे होम पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से सेल के स्टाइल यहाँ पर से दिया हुआ है ना, यहाँ पर से सेल स्टाइल का। तो सेल स्टाइल यहाँ पर से फीचर्स है जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट है स्टेबल, सेल स्टाइल, बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे कलर वगैरह सेट करने का। और यहाँ पर से देखिएगा सेल का एक सिर्फ यहाँ पर तो सेल स्टाइल हो गया और इसी के जस्ट बगल में सिर्फ सेल ऑप्शन है जिसमें कि आप यहाँ पर से रो इंसर्ट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उसमें हाइट में परिवर्तन वगैरह ला सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर से 4 नंबर में देख रहे हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इससे रो की ऊंचाई या फिर कॉलम की चौड़ाई में परिवर्तन हो सकता है। ये तो सेल स्टाइल से नहीं हो सकता है ना, वो सेल से सिर्फ हो सकता है। सेल ग्रुप में ये फंक्शन होता है कि आपको रो या फिर कॉलम की चौड़ाई, यहाँ पर स्तंभ मतलब कॉलम, ठीक है, कॉलम की चौड़ाई, तो ये आपको भी बताएं हम यहाँ पर से कि यहाँ पर सेल ग्रुप में जाके आप फॉर्मेट पे जाकर आप सेल रो का हाइट और कॉलम का विड्थ बढ़ा सकते हैं, बट सेल स्टाइल में तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए इसका ये कथन क्या है, गलत है। उसके बाद फिर इसके अलावा 54 के अलावा 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको बताते हैं जो प्लॉटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, लेकिन स्कैनर क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। और इसका एक दूसरा नाम ये भी होता है, जैसे इस पे आधारित एक और आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन यह है कि एक वैसा डिवाइस का आप नाम बताइए जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता हो। वो स्कैनर भी हो सकता है, कैमरा भी होता है, बट यहाँ पे स्कैनर ऑप्शन में दिया हो तो हम ये भी बता दिए आपको, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। और प्रिंटर भी है तो उससे जुड़ा हुआ भी बता देते हैं कि कोई सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रिंटर का। सॉफ्ट कॉपी होता क्या है, तो जो कंप्यूटर के अंदर जो भी सारी चीज़ें रहते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है और उसे प्रिंट कर दिया जाता है तो वो हार्ड कॉपी हो जाता है। जैसे जो आप पेज देखते हैं वो हार्ड कॉपी है और उसे स्कैनर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर इन किया जाता है तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें यानी कि भरें। तो यानी कि आपको जब भी MS वर्ड स्टार्ट करना होगा अब विंडोज 7 या विंडो XP में, तो सबसे पहले नंबर स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट यानी कि यहाँ पे जो बटन होता है, ये स्टार्ट बटन होता है ना, ये वाला, ये छोटा सा जो स्टार्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिएगा और उसमें आपको आएगा फिर ऑल प्रोग्राम का फंक्शन। ऑल प्रोग्राम पे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे एक फोटो भी देख रहे होंगे, यहाँ पर से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्टार्ट पे क्लिक किए, ऑल प्रोग्राम पे गए, उसके बाद फिर MS ऑफिस पे क्लिक किए। MS ऑफिस पे क्लिक करने के बाद उसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सारा चीज़ रहेगा, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर से वो फंक्शन को ओपन कर सकते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी भी सॉफ्टवेयर को। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि आपने एक एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों मतलब जानते होंगे कि उसे कॉलम कहा जाता है। तो आपने 5 स्तंभों यानी कि कॉलम में डेटा को क्या किया, इंटर किया है, लेकिन आपने देखा है कि आप तीसरे कॉलम यानी कि स्तंभ में जो भी डेटा है उपलब्ध है वो उसे हम सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आप 5वीं कॉलम में से जैसे उसके क्या से जैसे दिखावट के लिए क्या करना होगा आपको, तो ये करना होगा कि जब आप तीसरा नंबर वाला को नहीं देख पा रहे हैं तो तीसरे नंबर जो सेल है उसकी दाईं तरफ जो बॉर्डर होता है उस पर एक डबल क्लिक करके उसे एडजस्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, तब जाकर ज़्यादा समझ में अच्छे तरीके से आएगा। आई थिंक जैसे हम यहाँ पर से एक हम छोटा सा फंक्शन इस तरह से लगाते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि इस तरह से संडे अगर लिखने के बाद जब ड्रैग किया जाता है तो वो क्या होता है कि पूरे अच्छे तरीके से, जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर से क्या हुआ कि हम इसे कॉलम की साइज यहाँ पर से थी कर देते हैं। तो अब क्या है, अगर इसमें भी लिखा हुआ है कुछ भी चीज़ें यहाँ पर से भी हम लिख देते हैं, जैसे सॉरी यहाँ पर से इक्वल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संडे लिखें। उसके बाद फिर एक सेकेंड गलती हो गया, SUNDAY संडे। उसके बाद फिर ड्रैग बटन पे गए
और यूं इस तरह से ड्रैग कर दिए। तो अब क्या है, ये वाला जो इधर सी नंबर में जो आप देख रहे हैं, इसे सही से पढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ पा रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इस चीज़ देखिए। तो जैसे सी नंबर कॉलम है तो इसके यहाँ पर से बॉर्डर होता है, यहाँ पे कॉलम के लाइन होता है राइट तरफ, तो इस पर किधर 2 बार क्लिक करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, इस पर भी 2 बार क्लिक करेंगे एडजस्ट हो जाएगा। इसका दूसरा फंक्शन यह है कि आप पहले इस कॉलम को पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पर से ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दीजिए, इससे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन का इस्तेमाल किया जाएगा और पेज अप बटन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब भी दोनों में से किसी भी, जैसे अगर 1 नंबर में 2 नंबर में जाना है या फिर 2 नंबर में 1 नंबर में जाना है, तो दोनों में से आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि 2 नंबर है, सीट नंबर 2 में है और पेज के साथ यहाँ पर से पेज डाउन बटन हम प्रेस करते हैं तो 3 नंबर में चले गए, फिर 4 नंबर में चले जाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, यानी कि 1 नंबर से जब हम 2, 3, 4, 5 एक असेंडिंग आगे की ओर बढ़ेंगे तो पेज डाउन बटन, और अगर हम डिसेंडिंग, जैसे कि अगर हम 5 नंबर में है तो 1 नंबर तरफ आना है तो पेज अप बटन प्रेस करेंगे, उससे हम लोग यहाँ पर से सीट में अलग अलग सीट को चेंज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन यह है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से डैश डैश होती है, लेकिन उन्हें डैश डैश के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। यानी कि जो MS एक्सेल में जो सीट होता है, सेल जो होते हैं वो अनलॉक होते हैं, उसमें पासवर्ड नहीं लगे हुए होते हैं, लेकिन उसमें पासवर्ड लगाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यही है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से अनलॉक होते हैं, लेकिन इसमें पासवर्ड लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसे पासवर्ड लगाकर उसमें सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर से होम फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो इस पर भी क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे हम लोग किसी भी सेल में जो अगर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो उसमें पासवर्ड लगाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल तक एक्सेस का प्रदान करता है? तो विंडो एक्सप्लोर जो ऑप्शन होता है उससे हम ये सारा फंक्शन को, जैसे डिलीट जो फाइलें होती हैं उसमें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं।